Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up the newspaper of 14th of July, starting with the first blue collar gig jobs concentrated in tier 1 cities. Hmm. So overall, by the report which is seen, these tier 1 cities which have the larger concentration of gig worker opportunities saw 63% job application from the urban hubs. Tier 2 cities 26% of such job opening और tier 3 cities 6.7%. तो ओवरऑल टीयर 1 सिटीज में गिग वर्कर हाईएस्ट क्यों है? तो इस डेटा है इंपॉर्टेंट है। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। पहली बात है कि देर इज अ आउटवर्ड माइग्रेशन फ्रॉम टीयर 2 टू टीयर 1, फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरियाज। और दूसरे को जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होते हैं टीयर 1 में। सबको चाहते हैं कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, बड़े शहर में नौकरी अच्छा मिलेगा, पैकेज ज़्यादा मिलेगा। और प्लस वहाँ पर जो मिलियनर है कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है। अपर मिडिल क्लास का कंसंट्रेशन ज़्यादा है टीयर 1 में। तो उनको अलग अलग सर्विसेज चाहिए, राइट फ्रॉम जोमेटो, राइट फ्रॉम कुक्स, ऑनलाइन कुक, राइट फ्रॉम मार्केटिंग रोल्स, ऑनलाइन मार्केटिंग रोल, गिग वर्कर, सब चीज़ें। तो ओवरऑल जो इकोनॉमी है अपना, वो डिवाइड है 3 एरियाज में। एक तो है कि अपर मिडिल क्लास और ओवरऑल जो अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ द कंज्यूमर इकोनॉमी में उनका रोल रहता है। तो टीयर 1 सिटीज़ में उनका परसेंटेज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टीयर 3 और टीयर 4 और टीयर 2 सिटीज़। इसलिए सच ओपनिंग्स आर देयर टीयर 1 के अंदर। IMD predicts above normal monsoon in July। तो मानसून हिसाब से दिया, मानसून का एंट्री होता है इंडिया में जून जून का ऑनवर्ड्स फ्रॉम राइट फ्रॉम केरला, एंड स्लोली इट प्रोसीड्स टू इन डीप इंटीरियर ऑफ द इंडिया। तो दो ब्रांच होते हैं इसमें। एक तो अरेबियन सी डायरेक्टली होता है पैरेलल टू द सब कॉन्टिनेंट, और दूसरे बे ऑफ बंगाल ब्रांच होता है। तो ओवरऑल इंडिया का मैप सामने दिया हुआ। एक्सेस रेनफॉल 60% और मोर। डेफिशिएंट कुछ कुछ जगह में डेफिशिएंट है, उड़ीसा में कम है, झारखंड में कम है, अभी तक में छत्तीसगढ़ कम हो गए, बाकी जगह में नॉर्मल है। तो IMD है प्रेडिक्टेड अबव नॉर्मल ओवरऑल मानसून इन जुलाई। अबव नॉर्मल मतलब क्या होता है? जब नॉर्मल का डेफिनेशन है ±4% ऑफ 100। उससे ऊपर अगर होता है तो अबव नॉर्मल कहलाता है। 36 डिवीजन इन द कंट्री, 69% रिसीव रेनफॉल इन द रीजन ऑफ सरप्लस टू नॉर्मल सो फार। कुछ जगह में रेन डेफिशिएंट है। वाटर टेबल एट 150 मेजर रिजर्वर इंक्रीज फॉर द सेकेंड टाइम बिकॉज ऑफ द नॉर्मल मॉनसून। नॉर्मल मॉनसून से क्या फायदा होगा? तो यहाँ पे नॉर्मल रेंज दिया हुआ है यहाँ पे ±4% ऑफ 100। नॉर्मल मॉनसून का रेंज बात कर लिए, और उससे क्या फायदा होगा? ओवरऑल जो फूड इन्फ्लेशन है वो सबडी होगा। खारिफ सीजन इट विल बूम, और क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ सकता है। ऊपर से जो हीट वेव और हीट स्ट्रेस, वाटर अवेलेबिलिटी का चांसेस है वो बढ़ सकता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा नॉर्मल रन के ऊपर अगर होने से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर रिपोर्ट 80 million new jobs were made in country last 3 to 4 years। इससे बोला कि जॉब क्रिएट हो रहा है, लेकिन 80 million न्यू जॉब्स कहाँ और जरूरत है? स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट आर नीडेड इन दिस कंट्री।
सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हम हो गए। फिर इससे ऊपर पड़े हम लोग, गिग इकोनॉमी हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो इंडिया फोकस कर रहे आने वाले समय में। तो शॉर्ट कुछ दिया हुआ, टूथपेस्ट क्या होना चाहिए? टूथपेस्ट फ्लोराइड होता है, ट्रू होता है फ्लोराइड। फ्लोराइड का रोल क्या है? अगर फ्लोराइड होगा एटलीस्ट 101,000 ppm, उससे कैविटी कम हो सकता है, कैविटी प्रिवेंट हो सकता है। सेंसिटिव टीथ है, तो पोटेशियम नाइट्रेट और बाकी क्लोराइड के सोल्यूशन चाहिए। तो पायरोफॉस्फेट और जिंक साइट्रेट चाहिए। वाइटनिंग का अगर चयन करना है तो अब्रेटिव सच एज सिलिका। तो हर एक जो आपका यूसेज है टूथपेस्ट का, डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। इंडिया रशिया टाइस ट्रेड गैप में थ्रेटन रूपी इंटरनेशनल एफर्ट। इंडिया बात कर रहा है लॉन्ग टर्म में कि $100 बिलियन होना चाहिए, लेकिन यूक्रेन और रशिया वॉर के बाद से रशिया बिकेम वन ऑफ टॉप, तो टॉप बन गए, सप्लाइंग 50-60 बिलियन डॉलर से ऊपर। इसमें $57 बिलियन ट्रेड डिफिसिट है इन FY 24, मोस्टली ड्रिवन बाय क्रूड ऑयल इम्पोर्ट। रशिया से क्रूड ऑयल जो लेते हैं उसका नाम होता है यूरल क्रूड। तो वाइडनिंग गैप हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेड है इट इज मोस्टली ऑन फ्रॉम द क्रूड ऑयल। और दूसरा कि रशिया गवर्नमेंट इज यूजिंग रुपी एज अ पेमेंट सिस्टम। तो रुपी रूबल ट्रेड इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर चाइना का एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पर 95% ऑफ ट्रेड बिटवीन चाइना एंड रशिया अकर्स इन डोमेस्टिक करेंसी। सिमिलरली विद द केस ऑफ इंडिया, हम लोग लॉन्ग टर्म में बात कर सकते हैं कि कैसे रुपी को प्रमोट कर सकते हैं। तो उससे एक अलग से पुश मिलेगा रुपीस को, क्योंकि रशिया उसको यूज नहीं कर सकते मार्केट में। तो ऐसा ऐसा प्रोबेबल मार्केट क्रिएट करना जरूरी है वर्ल्ड वाइड, जहाँ पर आप रुपी को यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इंडिया UAE, इंडिया जापान, इंडिया श्रीलंका अलग अलग रुपी के हिसाब से ट्रेड होगा। तो रशिया विल बी एबल टू इन्वेस्ट, और उससे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपी हो सकता है। बिगेस्ट चैलेंज हैज बीन रिलेक्टेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर टू फैसिलिटेट ट्रेड विद रशिया टू ड्यू टू द वेस्टर्न सैंक्शन। क्योंकि बहुत सारे जो प्राइवेट बैंकिंग है, इनके पास बिजनेस इंटरेस्ट है वेस्टर्न कंट्री में, मल्टीपल ब्रांच है, जो फेस कर सकते हैं सैंक्शन। इंडियन एक्सपोर्टर आर ऑल्सो फेसिंग डिफिकल्टी यूजिंग रुपी सेटलमेंट। वो एक चैलेंजेस है। और इसमें बात होता है कि क्यों, क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ते जाता है और कॉम्प्लिकेट है ट्रेड इन डोमेस्टिक करेंसी, अनलाइक युआन एंड रूबल। तो इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया इज टॉकिंग अबाउट ट्रेड डील विथ EU, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, जिससे फ्री फ्लो ऑफ इंडियन प्रोडक्ट होगा इन दैट रीजन। रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, रिप्रेजेंटिंग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी।
उसके बाद अकॉर्डिंग टू द जॉइंट स्टेटमेंट, इंडिया एंड रशिया अग्री टू कोऑपरेट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अलग अलग फील्ड में. दे आर आल्सो टॉकिंग अबाउट इम्प्लीमेंटिंग अ प्रोजेक्ट इन सेवरल अदर फील्ड, पार्टनरशिप, माइग्रेशन, मोबिलिटी एक्सेट्रा. इससे थोड़ा ओवरऑल ट्रेड बैलेंस एक तरह से बन सकता है और ट्रेड डेफिसिट नहीं होगा. 2 मंथ्स अगो साइबर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन, जो एमएचए के अंदर में काम करता है, एक दो है. एक सर्ट इन, कल न्यूज़पेपर में लिया गया, सर्ट इन का रूल कहाँ पर है? मीटी के अंदर में. और आई4सी एमएचए के अंदर में. तो दोनों का अपना अपना नीश है काम करने का, तो जुरिडिक्शन मैच उतना होता नहीं है. तो आई4सी 2 महीना पहले बात किया गया कि देयर आर अराउंड 7,000 साइबर रिलेटेड इशूज, जो मोस्टली आ रहा है 3 एरिया से, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस से. अब बहुत सारे इंडियन को वहां पर विक्टिम बनाया जाता है, ट्रैफिकिंग होता है वो सब कंट्री में, और उनका पासपोर्ट ले लिया जाता है. पहले बोला जाता है कि उनको जॉब मिलेगा अच्छा खासा, तो यहाँ से जाते हैं, और दे आर ट्रैफिक्ड एंड ट्रांसफर टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्री वे दे पोस्ट एज साइबर क्रिमिनल अंडर थ्रेट इन चाइनीज कंट्रोल स्कैम सेंटर. तो एफआईआर वाज लॉन्च्ड बाय द एमएचए, टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, सीबीआई. तो 5,000 स्टक हो सकते हैं. तो एक कीवर्ड वहां से वीजा लेके चल जाते हैं, वहां पर बोला जाता है कि आप काम करिए, गोल्डन ट्रायंगल में लेके जाते हैं, चाइनीज एजेंट मिलते हैं, फोर्स टू वर्क ऑन सोशल मीडिया प्रोफाइल टू चीट पीपल इन इंडिया, कनाडा एंड यूएस थ्रू क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट. टीचिंग लॉ इन इंडियन लैंग्वेजेस कैन improve लीगल एक्सेस, CJ. So when we talk about distributive justice, when we talk about justice as a last mile connectivity, तो इसका एग्जाम्पल है कि इंडियन लैंग्वेजेस में अगर पढ़ाया जाएगा तो लीगल एक्सेसेस विल बी मोर, और इट विल परकुलेट टू द लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. और जो बच्चे दे आर फ्रॉम बैकग्राउंड हु आर नॉट प्रोफिशिएंट मच इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो लोकल लैंग्वेजेस पढ़ करके समझ सकते हैं लॉस का इंटरप्रिटेशन और उनके जो एसेंस है. सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए लीगल प्रोफेशन. डेफिशिएंसी है एक तरह से, जनरल पब्लिक को पता नहीं होता लॉस मोस्टली. तो LLB हिंदी को में भी स्टार्ट करना चाहिए. रीजनल इशू को भी टैकल करें, टीचिंग में पढ़ाना चाहिए. पर्टिकुलर लॉ होता होगा, कुछ इंपॉर्टेंट होगा लोकल के लिए. अब स्टूडेंट भी नहीं आ सकते. अब फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट अगर लॉयर बन गए, अगर कोई विलेज के आ रहे लीगल एड करने के लिए, वहाँ बात हो रहा है खसरा, खतौनी, तो ये सब पता चलेगा नहीं उनको. तो टू मेक द जस्टिस मोर एक्सेसिबल, सुप्रीम कोर्ट बात करें इंग्लिश ट्रांसलेशन टू इनटू वेरियस अदर लैंग्वेजेस एज मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल, शेड्यूल्ड लैंग्वेज में दिया हुआ. सिर्फ 37,000 सुप्रीम कोर्ट डिसीजन फ्रॉम 1950 टू 2024 हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी, और वो जाके देख सकते हो फ्री ऑफ चार्ज. तो उसके अलावा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं होना चाहिए, हाई कोर्ट भी और बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. कुडियट्टम एक्सपोनेंट मार्गी मधु ऑन द सर्वाइवल एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आर्ट फॉर्म.
कुदित्यम 2000 ओल्ड संस्कृत थिएटर ट्रेडिशन फ्रॉम केरला। कंबाइंड एक्टिंग है। तो व्हाट इज कुदियत्तम, जो लिख लेना। कंबाइंड एक्टिंग होता है इन अ ड्रामेटाइज परफॉर्मेंस। पहले वो टेम्पल में किया जाता था। इट वॉज मोस्टली प्रिजर्व फॉर अपर कास्ट, नाइम्बर। रिचुअलिस्टिक नेचर है आर्ट का, इसलिए कास्ट सेग्रेगेशन जो है इसी कारण इट वॉज नॉट वेरी इंक्लूसिव फॉर अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इट वॉज ऑल्सो recognized as UNESCO World Heritage Intangible Heritage। जैसे पैकुलम रामन छैयर, पहले जैसे आर्ट था वो भी ऐसी चेंजेस हो रहा है। और ओवरऑल जो आर्ट शुड बी ब्रॉट आउट ऑफ द टेम्पल, और जो भी कास्ट है किसी के भी, वो भी ये आर्ट को परफॉर्म कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर वन रिगार्डिंग आर्ट एंड कल्चर। कथकली हो गया, कुदित्यम हो गया। कुदित्यम पर्टिकुलरली वो कास्ट ड्रिवन है, उसमें भी एक तरह से गुरुकुल सिस्टम है। सिलेबस हाईली हायरिकल स्ट्रक्चर है इसके अंदर में, पर्सनलाइज्ड है। तो बात करते हैं कि द आर्ट शुड बी डेमोक्रेटाइज। टेम्पल से बाहर निकालना होगा आर्ट को। सोसाइटी चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहा है, बहुत लोग यूट्यूब से भी सीख रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि बेसिक चीज आप ऑनलाइन सीख करके वापस फिर आप गुरुकुल ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी कास्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, रादर देन मेंटेनिंग अ कास्ट सुप्रीमेसी। तो एक साइंस का कॉन्सेप्ट है कि कैमल कैसे अपने आप को हीट से बचा के रखते हैं। कुछ कुछ एनिमल होते हैं जो हाइबरनेशन में जाते हैं इन विंटर, मेटाबॉलिज्म नियर टू जीरो हो जाता है, इसलिए वो मंथ्स तक हाइबरनेट कर सकते हैं विदाउट फूड एंड वाटर। तो कुछ प्रोटीन है, ट्रांजिएंट रिसेप्टर प्रोटीन, ये काम करते हैं, जो बताते हैं। नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट पॉवर्टी टू चिल्ड्रन। तो अभिजीत बनर्जी फॉरवर्ड इन द इकोनॉमिक्स एस्टर डफ्लो पुअर इकोनॉमिक्स फॉर किड। तो किड तक पहुंचाने के लिए एस कर पॉवर्टी कर्व। बच्चे से कैसे जाने कि फाइनेंशियल लिटरेसी होना चाहिए, प्लस कल्चर टाइज रिलीजन, ये सब से कंपेयर नहीं होना चाहिए। यंग पीपल आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। बचपन से अगर उनको पता रहेगा तो ओवरऑल वो अवेयर रहेंगे और उसके हिसाब से वो सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, क्रिएटिंग एम्पैथी अमंग द vulnerable section सोसाइटी। Children are either victim or they are in charge of saving the whole world।
Kaboos and of Kerala are fast disappearing, and with them go rich ecosystem of vibrant biodiversity. Sacred Grove, Caboose, पूछ सकते हैं caboose है क्या? केरला सेक्रेड ग्रूव्स, वो एक तरह से आर नो रेयर सेंचुरीज, पहले यूनिक सिस्टम था, रिच इन बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल बैलेंसेस। डेडिकेटेड, अब सेक्रेड ग्रुप होता क्या है? सेक्रेड ग्रुप बेसिकली एक पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट हो सकते हैं दैट इज कंसिडर एज सेक्रेड, दैट इज कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ होल reverence, they respect that forest, they believe, local believe that they are incarnation of certain gods and goddesses, Naga Yakshi, Kali and Kambakam, Serpent Queen. These groups provide shelter and food to the reptiles, bird and other creatures which coexist with them. तो एक तरह से काबूज जो है, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी विच इज सिंक्रेटिक विद द लोकल ट्रेडिशन एंड हेरिटेज। तो पहले केरला के अंदर थाउजेंड्स ऑफ कबूच थे, मिथ एंड लेजेंड वेर ऑल्सो देयर रिगार्डिंग फॉरेस्ट। हम लोग जो भी स्टोरी सुनते हैं, ऐसे कंटारा मूवी में भी सेक्रेट फॉरेस्ट का बात हुआ था, और भी स्पेसिफिक सेक्रेट ग्रुप्स के हिसाब से स्टोरी होता है, मिथ होते हैं लोकल ट्रेडिशन में। मोस्ट ऑफ देम है प्राइवेटली ओन्ड विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट, तो स्लोली उनका कम होते गया फॉरेस्ट करेज। कबूस का रोल क्या है? तो एक तो बायोडाइवर्सिटी हो गया, इट प्रोवाइड्स नीश हीलिंग प्रॉपर्टीज, इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्रिजर्व करते हैं फ्रॉम फ्यूचर जनरेशन, हंड्रेड्स ऑफ रेयर प्लांट उनके, इंडियन वाइट ओक, वाइल्ड जैक फॉरेस्ट सीरीज एक्सेट्रा, थिक कैंपी। इट इज एसोसिएटेड विद सेवरल फेस्टिवल जो इन्वायरमेंटल फोकस करते हैं। इंडिया में जब भी हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंटल रजिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल, तो उसमें कबूस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उस समय आपको फील भी हो रहा है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इज नॉट सीन एज अ जॉब या फिर उसको, इट इज अ मॉडर्न टर्म, इट हैज बिन इन पार्ट ऑफ द कल्चर, इट इज अ पार्ट ऑफ द कल्चर फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अलग अलग रिचुअल किया जाता है बिकॉज सेक्रेट ग्रुप्स आर रूटेड इन स्पिरिचुअलिटी, कल्चर एक्सप्रेशन, प्रोटेक्शन और नेचुरल हैबिटेट। लेकिन स्लोली हम लोग जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, प्लस जो कबूस प्रोटेक्शन करने के लिए जो लोकल ट्राइब्स है उनको रेनोवेशन नहीं मिलता है, सपोर्ट नहीं मिलता है, तो तो देयर कपल और उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, दे माइग्रेट टू अर्बन एरियाज फॉर न्यू जॉब्स, और वो पुराने वाले जो उनका जो रोल था वो कम होते रहता है। तो क्या करना चाहिए? केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू टेम्पल एंड इंडिविजुअल ओनर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सेक्रेट ग्रुप, पहला एक हो गया। दूसरा, लोगों को अवेयर कर सकते हैं रिगार्डिंग सेक्रेट ग्रुप्स, और ईच स्पेसिफिक ग्रुप्स को हम लोग जियो टैग कर सकते हैं कि इस जगह पता होना चाहिए, और उसको हम लोग एक तरह से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉलेंटियर, विद द हेल्प ऑफ ग्रुप फंडिंग। साल भर में जहाँ जहाँ सेक्रेट ग्रुप है उसके यहाँ से फेस्टिवल के एक दिन बना सकते हैं, जैसे जो भी सेक्रेट ग्रुप है उसको ट्री प्लांटेशन होना चाहिए वहाँ जा करके, उसके बारे में अवेयरनेस या उसके बारे में जियो टैग करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो केरला ने पहली बार इनिशिएटिव लिया था ना, बायोडाइवर्सिटी पीपल्स रजिस्टर एट अ वेरी ग्रास रूट लेवल। उनका रोल था पीपल विल बिकम वॉलंटियर along with children, they will ensure that species get marked, और it can be noted in the books और ऑनलाइन डेटा डाल सकते हैं with the help of local administration under the Biodiversity Act 2002। तो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी बुक बना सकते हैं रिगार्डिंग सेक्रेट ग्रुप। स्कूल स्टूडेंट को की बात हुई तो इसको लिख लो, वो इम्पोर्टेंट है।
पूरा मैपिंग एक्सरसाइज टू डॉक्यूमेंट प्रोडक्ट इंडिजिनस फ्लोरा। ये पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हो? पहली बात है कि GS01, वहाँ पर सोसाइटी में जिसमें बात होता है रिचुअल, लैंग्वेज, प्लूरलिज्म, सेक्रेट ग्रुप को हम लोग लाइफ का पार्ट मानते हैं, स्पिरिचुअलिटी का पार्ट मानते हैं। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कंजर्वेशन उसमें आ सकता है। GS02 में सोशल मूवमेंट में आ सकता है कि हाउ पीपल आर ओवरऑल डेमोक्रेटाइजिंग द कंजर्वेशन ऑफ सेक्रेट ग्रुप्स, और एक तरह का कैसे एक प्रेशर ग्रुप बना सकता है, NGO बना सकता है जो मदद कर सके इसको। द कल्चर ऑफ साइलेंस अराउंड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। जैसे बोला जाता है मोस्टली जो चाइल्ड अब्यूज होता है, तो उसमें भी स्ट्रेंजर, सबको लगता है स्ट्रेंजर होता है, लेकिन नहीं, घर में ही होता है चाइल्ड अब्यूज केसेस। 95% ऑफ केसेस समवन क्लोज टू चाइल्ड, फैमिली मेंबर या आसपास ही होता है। नो योर डेंजर 35% नेबर हो गया, स्ट्रेंजर 25%, फैमिली, फ्रेंड्स, बाकी सब। प्लस जो बॉयज से रिलेटेड है उनको और दिक्कत होता है, क्योंकि एक स्टिग्मा और एक्स्ट्रा ऐड होता है बॉयज से रिलेटेड, उनका अगर अब्यूज होता है तो बचपन में। वार्निंग साइन है तो गुड टच बैड टच हो गया, फिर वेक साइन पता नहीं होता है, अलग अलग एरिया, एंगर, फ्रस्ट्रेशन। स्कूल टीचर और उनका रोल बढ़ता है एक तरह से, सेंसिटिव होना चाहिए। इंडिया में लेजिस्लेशन था पॉक्सको 2012 में, जिसमें बात किया कि जो भी केसेस है उसमें हम लोग स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेंगे। और लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पॉक्सो को मिसयूज भी किया जाता है, और पॉक्सको को हम लोग उसमें काम ढंग से ओवरऑल इफेक्टिव नहीं रहा है। कैसे? मोस्ट ऑफ द केसेस उसमें इट इज डेल्ट आउटसाइड, क्योंकि सर्वाइवर टर्न्स हॉस्टाइल अंडर प्रेशर क्वेश्चन। दूसरा जो पॉक्सको का यूज है वो कभी कभी कंसेंसुअल रिलेशनशिप को भी हैम्पर करने के लिए आता है। फॉर एग्जाम्पल 16 ईयर्स का बॉयज हो गया, 14 ईयर्स की लड़की हो गई, तो 16 ईयर्स के बॉयज के ऊपर ही पॉक्सको लग जाता है, जबकि दोनों बराबर ही एक तरह सेम। वो भी एक चैलेंज होता है। तो कल्चर ऑफ साइलेंस, जब हम लोग बात करते हैं रेप सर्वाइवर सेक्सुअल अब्यूज, तो एक वर्ड है कल्चर ऑफ साइलेंस। इसको हम लोग कम कर सकते हैं, और हम लोग ओवरऑल प्रोएक्टिव इंगेजमेंट सपोर्ट इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल NGO अर्पण, NGO का क्या रोल रहता है ये सब में? इसमें चिल्ड्रंस के जो इमोशन है, एक्सप्रेशन है, इसको सेफ स्पेस प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मेल रेप सर्वाइवर ओवरलुक्ड बाय BNS, बेबी रेनडियर। इसमें बात हुआ कि व्हेन अ बाइसेक्सुअल मैन इज सेक्सुअली असॉल्टेड एंड रेप्ड, बहुत सारे। इट इज टफ टू वॉच बट फॉर मेल सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल क्राइम इन इंडिया द रियलिटी इज इवन हार्डर। BNS, जिसमें इट नो लॉन्गर रिकॉग्नाइज सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट मेन ड्यू टू रिमूवल ऑफ सेक्शन 377। ट्रांसजेंडर के लिए अलग से उनके पास है ट्रांसजेंडर एक्ट 2019, और लोअर पेनल्टी है देन रेप लॉ फॉर वुमेन। रेप लॉ अंदर बोथ IPC एंड BNS डिफाइंस परपेट्रेटर एज मैन एंड विक्टिम एज वुमेन, एग्जैक्टली इसका।
377 वॉज यूज बाई मेन फॉर केसेस ऑफ असॉल्ट फॉर मेनी ईयर्स। अब लेकिन ऐसा है नहीं। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होगा वो गे मैन के ऊपर होगा, उसके बाद फिर स्ट्रेट है, बाकी सब पे होंगे। क्वेयर पर्सपेक्टिव ऑन लॉ क्या है एक तरह से? क्वेयर पर्सपेक्टिव होगा कि जो सेक्सुअलिटी होता है इट इज नॉट बायोलॉजिकल बट सोशल कंस्ट्रक्ट। उसके हिसाब से जो ओवरऑल लॉज होना चाहिए, इट शुड बी मोल्डेड। और जो सेक्स एंड उससे रिलेटेड अथॉरिटी है, पावर है, पावर स्ट्रक्चर सोसाइटी के अंदर में उसके अराउंड बिल्डअप है। फॉर एग्जाम्पल पेट्राइकल स्ट्रक्चर है, उसके बाद फिर एक तरह से लॉज बना दैट वाज मोर सुटेबल फॉर द विमेन, तो विमेन सेंट्रिक हो गया लॉज। लेकिन जो विमेन सेंट्रिक लॉज और पेट्राइकल स्ट्रक्चर, इसमें फिर जो एलजीबीटी और बाकी लोग का कुछ वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन उठता है उनको भी होना चाहिए। तो कोई कोई जो पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ बात करता है कि दे आर मल्टीपल सेक्सुअलिटी और उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, उनको भी टूल्स मिलना चाहिए। ट्रांस रिस्क, मार्जिनलाइजेशन हो गया, अलग अलग। क्वीर पीपल रॉब्ड ऑफ रिकोर्स। न्यूट्रल भी नहीं, फॉर एग्जाम्पल लेस्बियन और गे दोनों में जो परपरेटर होंगे, अगर मोस्टली अगर होंगे तो उसमें सेम सेक्स के होंगे, तब उसमें रेप लॉ लगेगा उनके पास, उनके ऊपर लगेगा कैसे, वो क्वेश्चन उठता है। क्यूर फ्रेंडली स्पेस। और ऐसा होता है कि स्टिग्मा जो ऐसा है कि आप रिपोर्ट करेंगे तो हंस दिया जाता है, अरे आप मार खाए, अरे आपको फिर छेड़ा गया, तो एक को लगता है कि आप वीक है, कोट एंड कोट। तो एक तरह से सोशल का कंस्ट्रक्ट ही ऐसा है कि ओवरऑल इट इज कंसिडर्ड कि मेन के ऊपर होते ही नहीं कुछ। प्लस विमेन के पास और होता है स्पेसिफिक मैरिटल रेप में भी अलग प्रोविजन भी, लेकिन 377 में नहीं। तो ओवरऑल क्वेश्चन उठता है कि जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, क्या वो न्याय प्रोवाइड कर पा रहा है सबके लिए, कि वो सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ आईपीसी इन हिंदी है, या फिर डीकोलोनाइजेशन के लिए बात कर रहे हैं सिर्फ, उसमें कुछ रिफॉर्म नहीं ला रहा। तो लॉन्ग टर्म में जेंडर न्यूट्रल लॉ होना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेन का भी इंक्लूजन होगा, बाकी फिर जो और भी सेक्शन सोसाइटी है उनको भी इंक्लूड कर सकें। आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड। So thank you everyone. We will take up next set of important articles for discussion due to Sarkar.